खबर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। ये याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस बात को लेकर थी? गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए थे। गिरफ्तारी जिस तरीके से ईडी की तरफ से की गई उसको गलत बताया गया था। ये याचिका दी गई थी सीजेआई के समक्ष। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम का पक्ष रखते हुए रखी थी और उसके बाद इसको संजीव खन्ना की बेंच को सीजेआई ने भेज दिया था। 3 जजेस की बेंच को सुनवाई करनी थी। उन्होंने कहा कि पहले जो आज लिस्टेड मामले हैं उनकी सुनवाई करें, उसके बाद आपकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। और माना जा रहा था कि दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है और निचली अदालत में जाने की बात कही है, क्योंकि मुमकिन है कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच भी यही कहती कि निचली अदालत इसको लेकर जाए। सुमित अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो इसको लेकर कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित भी अभी यही कह रहे थे कि यहां पर 3 जजेस की बेंच और खास तौर से बेला एम त्रिवेदी जो लगातार पीएमएलए मामलों की तहत सुनवाई करती रही हैं, उनका के कविता के केस में भी यही रुक रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट आप क्यों नहीं गई। दिल्ली हाईकोर्ट जहां पर अरविंद केजरीवाल के स्टे अरेस्ट को लेकर फैसला सुनाया गया था, गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार किया गया था, कायदा यही था कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका को लेकर जाना था। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है और निचली अदालत में जाने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात की जानकारी दे दी है कि हम अपनी याचिका को विड्रॉ कर रहे हैं। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, हम लोग यही बात कर रहे थे कि निचली अदालत जाना चाहिए, अब खुद से ही विड्रॉ कर लिए याचिका इन्होंने, यानी इन्हें पता है कि क्या होगा वहां पर। सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, इसी बीच में एक अपडेट आपको करते हुए उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसको लेकर हमला बोल रहे हैं सरकार पर। सुमित मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं। सुमित, मेरा सवाल यही कि जो चर्चा हम कर रहे थे, खुद अब विड्रॉ करते हुए याचिका को निचली अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अवगत करा दिया है बेंच को इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी संजीव खन्ना की बेंच में पेश हुए थे और उन्होंने जानकारी दी कि वो अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं और दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। देखिए, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बहुत ही सीमित दायरे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देता है, खासकर ऐसे मामलों में, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा केजरीवाल के वकील को हो गया था कि फिलहाल तौर पर फौरी तौर पर इस मामले में राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तो मिलने वाली नहीं है, ऐसे में याचिका को क्यों नहीं याचिका को वापस ले लिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से के कविता के मामले में जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, इस बेंच का, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का जो रुख रहा है, उसके बाद ही केजरीवाल के वकील ने सही समझा कि इस मामले में याचिका जो है वो वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि राहत तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली नहीं है इस केस में। इस लिहाज से अब जो विकल्प बचे हैं केजरीवाल के पास, वो सिर्फ एक विकल्प है कि वो अब इस मामले में जमानत जो है वो ट्रायल कोर्ट में दायर करेंगे। लेकिन खासकर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेक्शन 49 और 45 है, उसमें जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है खासकर ऐसे मामलों में जमानत इस वक्त नहीं दे रहा है, वो चाहे संजय सिंह की बात हो या फिर मनीष सिसोदिया की बात हो। मनीष सिसोदिया की तो सारी विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी, रिव्यू डिसमिस कर दी और यहां तक कि क्यूरेटिव भी डिसमिस कर दी है। तो आप समझिए कि केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ने वाली हैं और केजरीवाल को जो जेल जाना तय है। यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फिलहाल इस मामले में जमानत उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जमानत की मांग करेंगे केजरीवाल तो सीधे तौर पर ईडी यहां ये कहेगी कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, ऐसे में वो जेल से बाहर होंगे तो सबूतों और जांच को सीधे तौर पर टेम्पर कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें जेल में ही रखना सही होगा। तो एक बड़ा ग्राउंड यहां एक तरह से ईडी के पास यही रहेगा कि वो दिल्ली के मुखिया हैं, यानी
यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर जेल से बाहर होंगे तो पूरा शराब घोटाले में जो सबूत और गवाह है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे में इस आधार पर जमानत ना दी जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि इस पूरे मामले में 337 करोड़ के मनी ट्रेल में अगर सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं सबूतों और गवाहों को सिसोदिया प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि सिसोदिया जो है वो दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री रह चुके हैं। उनके पास 17 से भी अधिक ज्यादा विभाग जो है वो दिल्ली सरकार में थे। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज की थी। अब तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल होगा। ईडी ये कहेगी तो सुमित ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई थी कि पहले हमारा पक्ष सुन लें, उससे पहले इस पर कोई फैसला ना दे, अब वो कहां पर स्टैंड करती है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी याचिका को विड्रॉ कर लिया है। बिल्कुल, देखिए वो ईडी की जो एप्लीकेशन थी वो इनफेक्चुअस हो गई, यानी कि निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि जब याचिका ही नहीं रही है तो इस पूरे मसले में ईडी की ओर से कैविएट दायर करने का कोई अब मतलब ही नहीं रह जाता है, कैविएट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल के लिए अब ये मामला खत्म हो गया है। अब जो भी होगा वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो एक तरह से जो केजरीवाल हैं वो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं। एक बात और केजरीवाल के वकील ने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना आए, क्योंकि आज के कविता के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि के कविता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गई, आप तय प्रक्रिया का पालन कीजिए। ये जैसे संजीव खन्ना ने आज कपिल सिब्बल से कहा है, तो हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस लेनी ही सही समझी है और हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में वो अपनी केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो चैलेंज करें। लेकिन फिलहाल के लिए अब केजरीवाल का जेल जाना तय है और कई महीनों तक उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि कई हमने अगर केसेस देखे हैं, वो चाहे सिसोदिया का केस हो या फिर संजय सिंह का हो, जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल है। मनी कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है और पीएमएलए के तहत हो रही इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला जाहिर है कहीं ना कहीं एक बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है। न्यूज रूम इस वक्त मैं चलूंगी, आयुष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, अब धीमे धीमे ऐसा लगता है जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डोर्स आर गेटिंग क्लोज्ड। अब आम आदमी पार्टी को भी ये पता है, उनकी लीगल टीम को ये पता है कि सीधे तरीके से ही जाना होगा, तब कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, बाईपास नहीं कर सकते। और यही वजह रही कि अब उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। लेकिन उसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट है दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की होने वाली पेशी और मांगी जाने वाली रिमांड, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे डॉट्स हैं जो कनेक्ट करेगी और ईडी के इस पूरे प्रोसेस में उनकी मदद करेगी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच में तेजी लाई जा सके। बिल्कुल पूर्णिमा, और ये कितना चौंकाने वाला है कि जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम कल देर रात से कोशिश कर रही थी कि केस उनका लिस्ट हो जाए, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार के घर तक भी उनकी लीगल टीम पहुंच गई थी, उसके बाद केस रजिस्टर नहीं हुआ। सुबह 10:30 बजे तक कोशिश की गई, लिस्ट नहीं हो पाया केस। उसके बाद सीजीआई के पास पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी, वहाँ केस को लिस्ट करने की गुजारिश की। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जाइए आप, जस्टिस खन्ना इस एक केस को सुन रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको बात को रखिए। उसके बाद 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी और एक और जस्टिस, 3 जजों की बेंच का गठन किया जाता है। वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखने पहुंचे और सबसे पहली बात उन्होंने की कि हमें इस मामले में याचिका वापस लेने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट को लेकर आदेश दिया जा सकता है। और उससे भी बड़ा फैक्टर जो है, जो 2:30 बजे सुनवाई होनी है, जिसका जिक्र आपने खुद किया पूर्णिमा, कि वहां पर इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। सिंघवी ने जस्टिस खन्ना से कहा कि हम पिटीशन विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये केस जो है वो रिमांड से क्लैश कर रहा है और रिमांड से क्लैश हो रहा है, इस वजह से हमें वापस लेने की इजाज़त दी जाए कि वहाँ पर आदेश आने के बाद हम आगे केस को लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। नहीं तो अदरवाइज देयर विल बी आर्गुमेंट्स ऑफ रिमांड एंड देन हाई कोर्ट एंड देन ये, क्योंकि याद करिए हेमंत सोरेन का केस जिस तरह से पूर्णिमा आया था, वहां पर भी यही कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए लोअर कोर्ट्स में जाकर
मामले को लेकर आयुष, याचिका के लिए कहा इसमें था। बात ये भी है कि बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है लीगल टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उनके साथ साथ ये भी समझना होगा कि किस तरीके से के कविता को झटका लगा है। के कविता क्योंकि उसमें मुख्य सूत्रधार के तौर पर है, अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने लिया, ये भी खबर है। और के कविता की जमानत याचिका को यही कहते हुए खारिज किया गया है कि वो एक राजनीतिक पद पर हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और ऐसे में वो प्रभावित कर सकती हैं और इसीलिए जमानत के लिए निचली अदालत जाइए, सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। तो जाहिर है कि अब लीगल टीम उसी हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जल्दी से एक बार पलक आपके पास आते हैं और सुरेश फिर ईडी में किस तरीके के हलचल तस्वीरों के साथ आपके पास आऊंगी और फिर बाकी दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका पॉलिटिकल एंगल समझने की कोशिश करेंगे।